गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रे डायग्राम्स के बारे में। तो रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे। उन 4 रूल्स में फर्स्ट रूल था आपका, जब भी कोई लाइन पैरेलली इंसिडेंट करती है मिरर पर तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। मीन्स इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ कॉन्केव मिरर दैट इट गोज बैक फ्रॉम द फोकस। ओके, तो जो सेकेंड लॉ था वो ये था कि जब भी कोई लाइट बीम फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। मीन्स इफ अ लाइट बीम्स कमिंग ऑन अ फोकस देन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द थर्ड लॉ इज दिस, इफ अ लाइट बीम goes from the center of curvature then it bounce back on a same path, वो सेम पाथ पे बाउंस बैक हो जाती है। तो जो नेक्स्ट हमने आपका जो लास्ट लॉ पढ़ा था, रूल पढ़ा था, वो ये था कि जब भी कोई लाइट बीम किसी पोल पर इंसिडेंट होती है किसी भी एंगल से तो वो उसी एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। ये रूल्स पढ़े थे तो आपने सब कुछ पढ़ लिया था। अभी हम ना आज केसेस पढ़ने जाएंगे कि केसेस कैसे होते हैं, है ना। लेकिन उन केसेस को पढ़ने के लिए ना हम थोड़ा सा ट्रिकी मेथड पढ़ेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी मीन्स कोई शॉर्टकट्स कुछ इस मोड में पढ़ेंगे कि वो हमें लाइफ टाइम याद रहे, हम उन्हें कभी भूले ना। ओके, तो होता क्या है, जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो मैंने आपको 4 रूल्स बता दिए कि ये 4 रूल्स होते हैं, है ना। तो अभी हमें एग्जाम में क्या आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है कि आप कोई रे डायग्राम ड्रॉ करिए। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, या ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज का नेचर कैसा होगा। अब हम वो 6 केसेस अगर लर्न करने लगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम एक केसेस को लर्न करें, और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो केसेस तो हम नहीं लर्न करेंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए। तो मतलब हमें ऐसा कुछ करना है कि हम ये चीज़ों को ईजिली हम लर्न कर सकें, और उन्हें लर्न करने के लिए हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, कोई ईजी क्विकेस्ट मैथड होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए पहले मैं आपको बेसिक बताती हूँ कि जो एक कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। एक ही केस उसका एक स्पेशल केसेस एक आता है जिसमें वो रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है। अदरवाइज वो 99% केसेस में, मीन्स बचे हुए 5 केसेस में क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ओके, अब वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, साथ साथ होता क्या है, जो वो इमेज बनाता है वो हमेशा डिमिनाइज्ड इमेज बनाता है। मतलब डिमिनाइज्ड मीन्स पहली जो 2 इमेजेस होती है वो डिमिनाइज्ड होती हैं, और वो धीरे धीरे इमेज को क्या करता है, बड़ा करता जाता है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज देता है। तो सिर्फ पहली 2 इमेजेस ही डिमिनाइज्ड होती हैं, और क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत दूरी पर होता है, तो जो शुरू की 2 इमेजेस हैं वो ही डिमिनाइज्ड होती हैं। एक्चुअली में डिमिनाइज्ड ये कहें कि पहली इमेज हाईली डिमिनाइज्ड होती है, दूसरी डिमिनाइज्ड होती है, तीसरी आपकी इमेज जो होती है वो सेम साइज की होती है, और जो चौथी इमेज होती है वो आपकी फिर मैग्नीफाइड होती है, और 5वीं हाईली मैग्नीफाइड होती है, और 6वीं भी हाईली मैग्नीफाइड होती है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हमें पढ़ना है। तो अभी हम ना इसको एक बहुत अच्छे मैथड से आपको लर्न करना सिखाएंगे, और फिर आपको ना रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ लर्न करने की, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैं एक ईजीएस्ट वे सिखा दूंगी कि इस तरह से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, और आप चीज़ों को उनको समझ कर रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि मैम ये चीज़ हमें बहुत ईजिली लर्न हो गई, हमें समझ आई, हमें नहीं आई। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप मुझे ये बताएंगे कि आपको ये रे डायग्राम इस तरह से बनाने ईजी लगे या नहीं लगे, या आपको कोई और अच्छा मैथड आता हो तो, ठीक है। बट मैं जो आपको मैथड सिखाने जा रही हूँ वो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उस मैथड से कहे कि मैम मैं रे डायग्राम बनाना भूल गया और मुझे रे डायग्राम नहीं समझ आया, मैं रे डायग्राम नहीं बना पाया, ठीक है। तो चलिए हम मैथड को सीखना शुरू करते हैं। देखिए ये आपका कोई क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पोर्शन को हम कहेंगे बियॉन्ड सी, और इसको कहेंगे हम इन्फिनिटी, है ना। मतलब जब तक हम प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेंगे तो हम उसको बियॉन्ड सी कहेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या कहेंगे, इन्फिनिटी कहेंगे। अब इसमें होता क्या है, हमें ना ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस दी हुई होती है हमें, ये ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, यहाँ प्लेस्ड है, यहाँ प्लेस्ड है। उस अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी होती है, इमेज निकालनी होती है, इमेज की पोजीशन निकालनी होती है, इमेज का नेचर निकालना होता है, और इमेज का साइज निकालना होता है, ठीक है। तो अब आप कंसीडर कर लीजिए कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है, ठीक है। मतलब हमें क्या गिवन होगा,
इमेज। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, साइज। ये साइज है किसका, इमेज का साइज है। फिर उसके बाद हमें नेचर निकालना है इमेज का, नेचर ऑफ इमेज। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, ये टेबल हमने बना ली। हमारे यहाँ पे 6 केसेस होने जा रहे हैं, 6 केसेस होंगे हमारे यहाँ पे। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज और नेचर ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। ओके, हमने एक ऑब्जेक्ट को टेररिस्ट कंसीडर किया है और इमेज को खुद को कंसीडर किया है, मतलब योर सेल्फ इज इमेज एंड टेररिस्ट इज ऑब्जेक्ट। अभी हमें पता है कि जब टेररिस्ट आते हैं तो हम दूर 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 भागते जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, जिस वे से वो आ रहे हैं ऑब्वियसली आप उस पाथ से कभी जाओगे ही नहीं, है ना। तो मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो इनवर्टेड, मतलब नीचे से हमें निकलना पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, मान लिया कि जो टेररिस्ट है वो कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट मतलब ये पहली पोजीशन हो गया टेररिस्ट की। तो टेररिस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इनफाइनाइट पे। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट फोकस। फोकस को हम क्या कंसीडर करेंगे, अपना घर। तो जब टेररिस्ट आपका क्या होता है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर होता है, तो हम कहाँ होते हैं, अपने घर पर होते हैं। कैसे होते हैं हम अपने घर पर, यानी एट फोकस। फोकस क्या है, हमारा घर है। और आपको बताएं कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है तो जो उसकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वेरी डिमिनाइज्ड। कैसी बनती है, डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड इमेज बनती है। और अब यहाँ आप देखेंगे कि टेररिस्ट ना ऐसे ऊपर से सीधा आएगा और हम लोग नीचे से ऐसे उल्टा निकलेंगे। उल्टा निकलना मतलब जो इमेज बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। और एक चीज़ आप खुद सोचिए, जब हम अपने घर पर होते हैं तो हम कैसे होते हैं, रियल होते हैं, जैसे एग्जैक्टली हम हैं वैसे होते हैं, रियल होते हैं। और रियल इन्वर्टेड का कॉम्बो चलता है, तो जो आपकी नेचर ऑफ इमेज होगा दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट आपका और आगे आ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया आपका, इसको कहेंगे हम बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया आपका, बियॉन्ड सी। तो जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी आ जाएगा तो आप और आगे चले जाएंगे, मतलब अब आप कहाँ आ गए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। मीन्स यू आर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो अभी इमेज बनेगी दैट इज ऑल्सो डिमिनाइज्ड। जो यहाँ इमेज थी ये हाईली डिमिनाइज्ड मान सकते हैं आप इसको, कैसे मान सकते हैं, हाईली डिमिनाइज्ड। और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ओनली डिमिनाइज्ड। और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस में देखिए, ऑब्जेक्ट अब आपका यहाँ आ गया, मतलब टेररिस्ट अब आपका यहाँ आ गया। तो अब टेररिस्ट कहाँ है आपका, एट सी। तो आप भी नीचे से भागेंगे, मीन्स आप भी कहाँ चले जाएंगे, एट सी। क्लियर, आप भी कहाँ चले जाएंगे, सी पर चले जाएंगे। अब देखिए जहाँ टेररिस्ट है वहीं आप हैं, मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, सेम साइज की। कैसी बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। और इमेज अभी भी क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। अब टेररिस्ट को और आगे आएंगे, टेररिस्ट आ गया अब आपका बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ आ गया आपका टेररिस्ट, बिटवीन सी एंड एफ, है ना। ये फोर्थ पोजीशन है। और अभी आप यहाँ के थर्ड पोजीशन में, है ना। तो अब आप कहाँ चले जाओगे, यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं हम, बियॉन्ड सी। इसको क्या कहते हैं हम, बियॉन्ड सी। ठीक है, आप कहाँ चले गए, बियॉन्ड सी। अब जो पहली इमेज आपकी हाईली डिमिनाइज्ड थी, फिर डिमिनाइज्ड हुई, फिर सेम साइज की हुई, तो जो अब आपकी इमेज बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी, मैग्नीफाइड। और अभी भी हम क्या रहेंगे, रियल और इन्वर्टेड रहेंगे। अब आप इसको ले आइए, ऑब्जेक्ट को यानी टेररिस्ट को ले आइए फोकस पे। तो अब हम कहाँ चले जाएंगे, इनफाइनाइट। इमेज अभी यहाँ बनी इनफाइनाइट पे, मीन्स अब आपका टेररिस्ट कहाँ आ गया, फोकस पे। टेररिस्ट आ गया अब आपका फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। इमेज अभी मैग्नीफाइड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। समझ रहे ना, टेररिस्ट ऊपर से आता जा रहा है और हम नीचे से निकलते जा रहे हैं। अभी टेररिस्ट को देखिए, ये बिल्कुल आपका कहाँ आ गया, फोकस और पोल के बीच में। मीन्स ये मानिए कि अब आप ये कि आपके घर के अंदर आ चुका है ना, ये बिल्कुल आपके अंदर आ चुका है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो पूरा गांव देश जो भी आप इसको माने, इसको आपको छोड़ के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। मीन्स जो अब आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी,
बिहाइंड द मिरर। आप अब यहाँ भी तक इमेज अपनी यहाँ बन रही थी, लेकिन अब इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। मतलब जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बिटवीन फोकस एंड पोल। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? यहाँ पे हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, और इमेज क्या होगी? मैग्नीफाइड होगी। और ये एक स्पेशल केस है जहाँ इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ यू केम टू नो कि देखो कितना इजी है। आप सिर्फ एक ये वाली टेबल लर्न करिए कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ कहाँ है, उस हिसाब से इमेज को शिफ्ट कराते जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपका इनफाइनाइट पे था, आप अपने घर पे बैठे। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आया, मीन्स बियॉन्ड सी आया, आप थोड़ा सा आगे चले गए, यानी बिटवीन सी एंड एफ चले गए। ऑब्जेक्ट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, आप भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट यानी टेररिस्ट और आगे आया, यानी बिटवीन सी एंड एफ आया, आप और दूर चले गए, आप कहाँ चले गए? बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट आ गया आपका फोकस पे, आप चले गए इनफाइनाइट पे। अब ऑब्जेक्ट और आगे आ गया आपका बिटवीन एफ एंड पी, आप कहाँ चले गए? बिहाइंड द मिरर। और याद रखिएगा जब हम अपने घर को छोड़ के कहीं भी जाते हैं तो हम रियल नहीं रहते, फिर हमें उस वर्चुअलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम कैसे बन जाते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर हम सीधे हो जाते हैं, क्योंकि अभी दुनिया देखनी है ना, सब कुछ करना है, तो हम क्या हो जाते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब आप मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लगा, समझ में आपके आया या नहीं आया? हम सिर्फ इस एक फिगर की हेल्प से ये पूरी टेबल बना सकते हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट को टेररिस्ट कंसीडर करिए, उसको आगे लेते आइए और खुद को इमेज कंसीडर करिए और दूर भागते जाइए। ऑब्जेक्ट ऊपर से आएगा और आप नीचे से निकलते जाइए। फाइनली जब आप ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपके घर के अंदर घुस चुका होगा, घर आपका ये है, फोकस है और ये इसके अंदर आ चुका है, तो आप क्या करेंगे? पूरा एरिया छोड़कर मिरर के दूसरी तरफ चले जाएंगे। ओके, अब आप मुझे इसको कंप्लीट करिए और आप मुझे बताइएगा ये आपको समझ आया या नहीं। थैंक यू सो मच।